हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टॉक क्लोजेशन की नई वीकली एनालिसिस वीडियो में एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीकेंड मैं वीकली एनालिसिस वीडियो नहीं डाल पाया बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग एंड कांस्टेंट एक नेटवर्क इशू आ रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि आज हम एक वीकली व्यू भी लेके चलेंगे एंड ऑल्सो कल मार्केट में क्या करना है तो उसको एक ओवरऑल कवर करेंगे आज इस वीडियो में। तो प्लीज एंड तो बने रहिएगा। पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा निफ्टी इंडाइसेस की परफॉर्मेंस ओवरऑल वीक में भी किया और प्लस आज के लास्ट टू अभी जो हमारे दो दिन गए हैं इस वीक के हम वो भी कवर करेंगे। तो हम देख सकते हैं निफ्टी आईटी सबसे ज्यादा ड्राइव डाउन हुआ है, निफ्टी रियल्टी में भी हुआ है, निफ्टी एफएमसीजी में भी हुआ है। मेटल्स कमोडिटीज एंड एनर्जी में सबसे ज्यादा गेन हुआ है। कहीं ना कहीं सेक्टर रोटेशन अभी भी एक्टिव है। इसलिए मैं आपको लास्ट काफी वीक से बोलता आ रहा हूँ कि सेलिंग कंटिन्यू है, बट सेक्टर रोटेशन की वजह से आपको एक ओवरऑल ब्रॉडर एनालिसिस में इतनी बड़ी सेलिंग नहीं देखने को मिल रही है। सेलिंग काफी स्ट्रॉन्ग आई है, नो डाउट अबाउट दैट। एंड कहीं ना कहीं आज जो सेलिंग रही है हमारी बैंक निफ्टी में भी, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी काफी अच्छी सेलिंग आई है, करेक्शन आया है जो मंडे के गेन से। तो ओवरऑल सेक्टर रोटेशन अभी भी एक्टिव है। निफ्टी आईटी जो काफी अच्छा परफॉर्मर रह चुका था काफी सारे वीक्स में, इस बार इसने सबसे ज्यादा टेक डाउन दिखाया है। निफ्टी की इंटरेस्टिंग क्या दिख रहा है हमें, लास्ट संडे जब मैं मार्केट ऑब्जर्व कर रहा था वीकली बेसिस पे तो मुझे ये दिख रहा था कहीं ना कहीं कि एक डोजी कैंडल बनी थी एंड कहीं ना कहीं एक इसके हायर्स एंड लॉस जब तो ब्रेक नहीं होंगे, ये काफी हद तक श्योर था कि बड़ा मोमेंटम नहीं आ सकता है। आज मार्केट ने ये एंड ये इस जोन में रहा। मंडे को यहाँ पे अच्छा हमें सिग्नल देखने को मिला था कि एक हाई ब्रेक हो सकता है। गैप अप हुआ ओपन, बट वहां से कंप्लीट सेल ऑफ आया है एंड उसने उसके नीचे भी क्लोज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सेलिंग जो आज आई है ये साफ इंडिकेशन दे रही है कि बेयर्स काफी एक्टिव हैं, एक्टिवली वो ड्राइव डाउन लेके जा रहे हैं मार्केट को। तो प्लीज अगर आपने पोजीशंस बाई साइड की प्लान कर रखी थी इस जोन में, हाई पॉसिबिलिटी है कि अब आने वाले वीक में हमें एक ट्रेंड भागने से मिलता है, बट मेक श्योर हमें करना पड़ेगा कि वापस से ये इस जोन में ना आ जाए। पुल बैक की तरह आता है, दैट्स नॉट एन इश्यू, बट अगर ये वापस से इस जोन में आएगा, वापस से ये एक इस जोन में आने के बाद ये एक न्यूट्रल जोन में आ जाएगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ओवरऑल मार्केट अभी भी वीक है। इस कैंडल की बेरिश एनगल्फिंग इससे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सिक्स कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया है अपने बेरिश सेंटीमेंट में। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कितनी स्ट्रॉन्ग हमारी सेलिंग आई है। अगर हम आवली चार्ट की बात करें तो आवली में हम देख सकते हैं कि इस जोन को अच्छे से इसने ब्रेक कर दिया है डाउन साइड में। आरएसआई में काफी अच्छी न्यूट्रलिटी आई थी, अब वो न्यूट्रलिटी को ऊपर पुश कर दिया है उसने and उसके बाद अब ये नीचे आ गया है। एंड आज काफी वाइड मूवमेंट्स रहे थे। आज एक अच्छे डाउन साइड पर एक अपसाइड का आया एंड वापस से डाउन साइड फिर वापस अपसाइड एंड काफी बार ये मार्केट में रिपीट हुआ। तो आज काफी टफ डे रहा था एक इंडेक्स में जिसने भी आज ट्रेड किया होगा, वेदर इट्स ऑप्शन बाय और ऑप्शन सेलर्स, आज दोनों साइड में ट्रैपिंग काफी अच्छी हुई है। कंसर्निंग बात यही है, अगर मैं 15 टाइम फ्रेम पे आपको लेकर आऊं, कि इस जोन का अगर एक्चुअल देखा जाए तो ब्रेक नहीं आया है, बिकॉज ये जोन ब्रेक होने का वापस से इस जोन में एंटर हो गया है। अब देखते हैं अगर ये आज का लो जो है 22,990 का, अगर वो भी ब्रेक करेगा डेफिनेटली एक अच्छी सेलिंग कंटिन्यू होने की चांसेस है इस वीक में। बैंक निफ्टी भी सिमिलर पैटर्न में था। अगर मैं वीकली में हूँ तो वीकली में हम देख सकते हैं कि एक न्यूट्रल टाइप कैंडल बनी थी जहाँ पे एक हाई लॉन्ग वीक बनी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा था कि यहाँ पे सिलेक्शंस काफी मिल रहे हैं। तो 4500 के अराउंड पे रिएक्शंस काफी सारे दिख रहे थे हमें, वहां से इसने रिजेक्ट किया एंड वहां से वापस से अब एक सेल ऑफ आ गया है आज के दिन में। कल काफी अच्छा मूवमेंट आया हुआ था बैंक निफ्टी में, बट उसको भी इसने एनगल्फ कर लिया है डाउन साइड में। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक उसका पूरा जो एक ग्रीन कैंडल का जो एरिया था वो कवर कर लिया है एंड वापस से उसको एनगल्फ कर लिया है बेरिश साइड पे। तो इंटरेस्टिंग मार्केट होता जा रहा है, काफी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है बिकॉज अब काफी सारे एक इवेंट्स लाइंड अप हैं इस नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड केयरफुली। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, एफ एंड में ट्रेड कर रहे हैं, तो भी इन जनरल तो आप हेजेस को डिप्लॉय रखें, हेजेस के साथ काम करें, एक पर्टिकुलर स्विंग मूवमेंट्स के लिए प्रिपेयर रहें। कोशिश कर रहे हैं अगर आप छोटे मूवमेंट्स कैप्चर करने की तो अर्ली प्रॉफिट बुक करें, एंड अगर लंबे टारगेट्स प्लान कर रहे हैं तो एक साइजेबल अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स आप रखें। बिकॉज जितनी वॉलिडिटी पिक आउट हो रही है, बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉसेस को मैनेज करना एंड टारगेट्स को मैनेज करना इस टाइम पे। एंड ये वॉलिडिटी और पिक होने वाली है बिकॉज हमारा फाइनेंशियल बजट फर्स्ट
फेब को आ रहा है एंड उसकी वजह से अभी और भी वैलिडिटी पीक हो सकती है। बैंक निफ्टी का ओवरऑल व्यू अभी भी नेगेटिव है, अभी जैसे जोन ब्रेक नहीं किया है, तो हमें टू लुक आउट फॉर द जोन ब्रेक, बट बाकी ओवरऑल सेंटिमेंट वीक है। यहाँ पे अटेम्प्ट किया उसने ब्रेकडाउन का, वहां से हमें एक अच्छी बाई देखने को मिली, यहाँ स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है एंड उसके बाद ये एक सीधा डाउनफॉल आया है। तो अगर ये जोन ब्रेक होता है डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है। हम देख सकते हैं कि डबल ट्रैपिंग यहाँ पे भी हुई है, तो कहीं ना कहीं डबल ट्रैपिंग बहुत हमें कॉमन देखने को मिल रही है एंड डबल ट्रैपिंग का साफ इंडिकेशन होता है इधर अ साइडवेज मोमेंटम और अ बिग मोमेंटम ऑन द वे। एंड अगर ये साइडवेज के बाद अगर कंटिन्यू करता है डेफिनेटली बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है। फिर निफ्टी भी सिमिलर पैटर्न पे है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक बहुत सिमिलर पैटर्न बना था, एक लॉन्ग लॉन्ग रिजेक्शन था टॉप टॉप से, तो कहीं ना कहीं सेलिंग काफी कंटिन्यू थी इसके अंदर ऑन द बेस ऑफ वीकली एनालिसिस। एंड जो इस लास्ट आज सेलिंग आई है उसने भी एनगल्फ कर लिया है पूरे उसके बुलिश सेंटीमेंट को जो मंडे को डेवलप हुआ था। एंड इसका पैटर्न भी काफी सिमिलर है बैंक निफ्टी से। नथिंग मच डिस्कस, जो इसका पर्टिकुलर लो है 22,400 का, वो ब्रेक होता है डेफिनेटली बड़े टारगेट्स प्लान कर सकते हो आप फिर निफ्टी में भी। तो वोलेटिलिटी इसमें पीक आउट हमें दिख रही है होती हुई। सो प्लीज ट्रेड केयरफुली बिकॉज ये एक बहुत डिफिकल्ट वीक जाने वाला है काफी सारे ऑप्शन बाय सेलर के लिए। तो अगर आप उतना रिस्क मैनेज नहीं कर सकते हो या आपको उतनी स्ट्रेटेजीज नहीं मैनेज कर सकते हो इस पीक वोलेटिलिटी में, सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू स्टे अवे फ्रॉम दिस मार्केट एट द मोमेंट। यहाँ पे कोई अब बाय या सेल पोजीशंस को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आपसे वो चीज नहीं मैनेज हो रही है तो। अगर आप चाहते हैं कि हमारा व्यू क्या रहेगा, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, कमेंट डाउन बिलो जो भी आपको जानना है एंड वी विल रीच आउट टू यू। बाकी अगर मैं वापस से अपना व्यू पे आऊँ तो फिर निफ्टी का व्यू भी बहुत सिमिलर है, तो हैं मिड कैप का व्यू भी बहुत सिमिलर है, नेगेटिव रहा था। अगर मैं वीकली बेसिस पे आऊँ तो वीकली कैंडल काफी बुलिश बनी हुई थी, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि एक सपोर्ट के पास में हमारा हैमर टाइप कैंडल बनी हुई थी। बट जैसे ही आज सेलिंग आई है कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये हैमर का फॉलो अप बाइंग नहीं आने वाली है। तो कहीं ना कहीं इस हैमर में जो बायर्स प्रेजेंट होंगे अगर ये लो ब्रेक होता है डेफिनेटली बहुत बड़ा मोमेंटम मिड कैप में भी आने वाला है। पर उस पर हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, अभी क्लियर इंडिकेशन मिड कैप ने नहीं दिया है। अगर मैं डेली कैंडल पे आऊँ तो कल की कैंडल भी देखिए, एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी हुई थी ऑन द सपोर्ट एरिया पे एंड कहीं ना कहीं काफी हाई कन्विक्शन था कि यहाँ से अब एक बाइंग आ सकती है। बट काफी सारे जो भी ट्रैप हुए हैं जिन्होंने भी एक इस सेंटीमेंट से पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया होगा ओवरनाइट एंड आज इतने बड़े सेल ऑफ के बाद एक अच्छे खासे लॉसेस काफी हुए होंगे जिन्होंने भी इस सेंटीमेंट को एंटिसिपेट किया इस तरह से। ओवरऑल ट्रेंड इसका भी वीक है, तो नथिंग मच डिस्कस। स्मॉल कैप भी सिमिलर पैटर्न पे है, स्मॉल कैप ने भी एक सिमिलर पैटर्न शो किया था, सपोर्ट एरिया से एक हैमर टाइप कैंडल बनी थी। बट यहाँ पे भी आज इतनी सेलिंग आई है कि एक फॉलो अप बाइंग होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है एट द मोमेंट। हम देख सकते हैं कि एक अच्छी बाइंग आई थी हमारी कल एंड काफी कंटिन्यूस हमें एक अच्छा मोमेंटम अवसर देखने को मिल रहा था। बट अब एक अच्छा उसने एनगल्फ कर लिया है एंड ऑलमोस्ट 3 डेज की बाइंग को उसने एनगल्फ कर लिया है सेलिंग में। तो यस, सेलिंग बहुत स्ट्रांग है, सेलिंग सेलर्स काफी प्रेजेंट एक्टिवली प्रेजेंट हैं हमारे इंपॉर्टेंट जोन्स में। सो प्लीज वॉच आउट फॉर दैट। ओवरऑल व्यू इस पे भी नेगेटिव है, अपना मेजर जोन ब्रेक कर चुका है, मेजर टेंडेंट ब्रेक कर चुका है इसलिए, और एक पुल बैक भी आ चुका है। तो काफी चीजें कंफर्मेशन मिल चुकी हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। और अगर मैं विक्स पे बात करूं तो विक्स स्पाइक हो चुका है, 17 के ऊपर क्लोज हुआ है, विच इज सिग्निफाइंग कि यहाँ से वोलेटिलिटी और भी पिक आउट होने की पॉसिबिलिटी है। सो प्लीज ट्रेड केयरफुली, मैं आपको बार ये चीज बोलूंगा बिकॉज इस तरह के वीक्स में वी यूजुअली एक्सपेक्ट कि हम एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हम भूल जाते हैं कि एक अच्छा पैसा लूज भी हो सकता है। सो प्लीज अपना रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखिए एंड पोजीशन अकॉर्डिंगली बनाएं। अगर आपसे नहीं मैनेज हो रही है सो अवॉइड मेकिंग सब पोजीशन बिकॉज पूरा टाइम है आपके पास पैसा कमाने के लिए। डोंट ब्लो योर कैपिटल अननेसेसरली जस्ट बिकॉज यू हैव हर्ड समथिंग अबाउट कि एक ऐसे इवेंट से बड़ा पैसा बनता है। बड़ा पैसा तब बनता है अगर आप में उतनी रिस्क एपेटाइट है, आप उस रिस्क को मैनेज कर सकते हो इंक्लूडिंग द वोलेटिलिटी एंड एवरीथिंग इन द मार्केट। अगर मैं सिल्वर में बात करूं, सिल्वर भी सिमिलर स्टोरी दिखा रहा है हमें, काफी डल मोमेंटम हमें दिख रहा है। हमने लास्ट लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि जो ये हाई है जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हमें फॉलो अप बाइंग नहीं मिल पाएंगी है। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं जो टॉप रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं वीकली कैंडल में, जो कि है ये वाले एंड ये वाला, तो कहीं ना कहीं इस रिजेक्शन से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ से जब तक ये जोन्स ब्रेक नहीं होंगे एक बड़ा मोमेंटम क्लियर नहीं मिल पाएगा। तो काफी डल मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था एंड वैसा ही हुआ है। ओवरऑल गोल्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमें, एक हमने डिस्कस लास्ट वीक भी किया था एंड कहीं ना कहीं गोल्ड के पॉजिटिव सेंटीमेंट से ही
हमें सिल्वर में एक छोटा सा पुश में मिल रहा है अपसाइड के लिए। गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड अपने ब्रेकआउट जोन पे है, 79,000 के ऊपर चल रहा है अभी एट द मोमेंट जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड हाई पॉसिबिलिटी अगर इसने ब्रेक किया, डेफिनेटली 80,000 प्लस के टारगेट्स भी ओपन अप होंगे। एंड गोल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमें, काफी अच्छा आरएसआई न्यूट्रलाइज हो चुका है। डेफिनेटली एक फॉलो अप अच्छी बाइंग आ सकती है इसके अंदर। बिटकॉइन भी सिमिलर स्टोरी पे है, आज अपना ऑल टाइम हाई इसने अचीव किया इस पर्टिकुलर वीक में, बट वहां से रिजेक्शन आ गया एंड वहां पे अब वापस से ये उस जोन में है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम 92,000 के बारे में काफी टाइम डिस्कस कर रहे थे आप लोगों से, एंड वैसा ही हुआ। अराउंड 13 जैन को एक अच्छा रिजेक्शन आया एंड वहां से एक अच्छे फेक के बाद एक अपर मोमेंटम आया। तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी ग्रैब की है यहाँ पे, स्टॉप लॉस हंट हुए हैं यहाँ पे, एंड उनकी लिक्विडिटी देने के बाद वहां से ये इसको एक अच्छा पुश मिला है। डेफिनेटली एक अच्छी हमें दिख रही है न्यूज देखते हुए कि हाँ लिक्विडिटी ग्रैब्स हो रही है, मतलब इंस्टीट्यूशन बाइंग है, बड़े जो स्मार्ट मनी है वो बाय कर रहे हैं इस चीज को एंड वहां पे अपनी पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं, विच इज अ पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पे भी काफी सारे लोग ट्रैप हुए हैं, मोस्ट likely जिनके ऑर्डर्स यहाँ प्लेस होंगे फॉर द बाय, उनको भी ट्रैप किया गया। तो ये दोनों साइड ट्रैपिंग करने के बाद अब एक अगर साइडवेज मोमेंटम आता है एंड फिर ब्रेकआउट आता है, डेफिनेटली बिटकॉइन एक बहुत अच्छा टारगेट दे पाएगा आने वाले टाइम में। इथेरियम का मोमेंटम काफी ज्यादा लैग कर रहा है एज कम्पेयर टू हमारे बिटकॉइन से, बट ये इट इज वन ऑफ द मेजर कॉइन्स में आता है, इसलिए इसको कंसिडर करना पड़ेगा इस टाइम पे। एंड जब तक 4,000 लेवल ब्रेक नहीं करेगा, जैसा हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आपको एक क्लियर मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। 3,000 का सपोर्ट लेवल है, तो वो उसको अगर अभी तक अब इसका स्टांस क्लियर रखा हुआ है उसने, इसलिए अभी न्यूट्रल जोन पे है। 4,000 के बियॉन्ड ही हम एक बड़े टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे इथीरियम में। और ओवरऑल ये डिस्कस हो गया है, अब मैं आता हूँ हमारे एफ आई एस डी एस प्रोज एंड क्लाइंट के डेटा पे। अगर मैं एफ आई एस के पोजिशन पे आऊँ, अगर मैं संडे का डेटा कंसिडर करूँ, तो हमें दिख पा रहा है वीकेंड पे हमें दिख रहा था कि पोजीशंस नेगेटिव 3.27 लैक्स की हैं, एंड अब वो पोजीशंस नेगेटिव 3.5 पे आ चुकी हैं। तो एफआईएस कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं एंड इंडेक्स ऑप्शन में भी उनकी पोजीशन कंटिन्यूसली कॉल्स शॉर्ट्स, आज उनकी कॉल अनवाइंडिंग हुई है, कॉल्स की एंड पुट के। तो कहीं ना कहीं जो अभी के प्रीमियम्स बढ़े हैं, कहीं ना कहीं उस वजह से आई एम सपोजिंग कि उन्होंने अपने एक ओवरऑल जो एक स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग अब उनको ज्यादा क्वांटिटीज रखने की जरूरत नहीं है कॉल एंड पुट्स में एज पर द प्रीमियम्स। तो ये भी एक स्ट्रेटजी रहती है, बट दिस इज समथिंग एडवांस लेवल पे यूज की जाती है, नॉट एट द बिगिनिंग स्टेज पे। प्रोस की बात करूं तो प्रोस भी डेफिनेटली उनकी पोजीशन आज उन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई है। अगर हम बात करें लास्ट वीकेंड की, तो लास्ट वीकेंड पे उनकी पोजीशन नेगेटिव थी, यहाँ से उनकी पोजीशन काफी हद तक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनी है, विच इज शोइंग कि उनका सेंटिमेंट शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। लास्ट वीक प्रोस वे नेगेटिव ऑन द मार्केट, अब वो उनकी पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर्स में पॉजिटिव है। और अगर मैं बात करूं इंडेक्स ऑप्शंस की, तो उन्होंने कॉल शॉर्ट एंड पुट लॉन्ग किया है, तो कहीं ना कहीं काफी न्यूट्रल पोजीशन बनी है। कॉल ऑप्शन शॉर्ट्स किए हैं, पुट ऑप्शन लॉन्ग किए हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में भी उनकी पोजीशन जो उन्होंने शायद अनवाइंड की है, पॉसिबली है कि उन्होंने शायद प्रॉफिट बुकिंग की है, बिकॉज वो शायद अभी नई पोजीशन बिल्डअप करेंगे आने वाले वीक में, बिकॉज एक्सपायरी पास में है। क्लाइंट ऑप्शन की बात करूं मैं, क्लाइंट डेटा अभी भी हाईली पॉजिटिव है, ऑल्दो आज काफी अनवाइंडिंग हुई है, स्टॉप लॉस फंडिंग काफी ज्यादा हुई है। एट द सेम टाइम इंडेक्स ऑप्शन देख सकते हैं हम, कॉल ऑप्शन लॉन्ग किए हैं और एक्स्ट्रा पुट ऑप्शन शॉर्ट किए गए हैं, और अब नेगेटिव 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास पहुंच चुके हैं पुट ऑप्शंस। तो हाईली बुलिश है क्लाइंट अपने इस टाइम पे, ओवरऑल देखते हुए डेटा देखते हुए, एंड काफी स्केरी होता जा रहा है, बिकॉज अब क्लाइंट्स वन साइड प्ले कर रहे हैं। अगर ये ट्रैप होते हैं, बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, बिकॉज पैनिक सबसे ज्यादा क्रिएट होगा इनकी तरफ से, एंड जब ये पैनिक क्रिएट होगा तो एक डोमिनोस इफेक्ट आएगा एंड लगातार हमें एक बड़ी सल्टन देखने को मिलेगी। और अगर मैं डीआईएस की बात करूं, डीआईएस में सिमिलर दिख रहा है हमें, एक उनकी पोजीशन अभी भी बुलिश साइड पे ही है। और अगर मैं फ्राइडे की बात करूं, फ्राइडे क्लोजिंग की बात करूं, तो अभी पोजीशन भी उनकी काफी बुलिश हो चुकी थी, काफी पोजीशन ने बिल्डअप की है, अभी अभी भी उनकी पोजीशन बुलिश साइड पे ही है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करूं मैं, तो उनकी अभी भी पुट ऑप्शंस में आज उन्होंने अनवाइंडिंग की है, तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कि अब उनका स्टांस कहीं ना कहीं नेगेटिव से न्यूट्रल तक होता जा रहा है, तो एक बड़े सेलिंग की उम्मीद नहीं कर रहे हैं डीआईएस एट इज राइट नाउ। तो ओवरऑल काफी मिक्स व्यूज हैं, एक एफआईएस हमारे हैं जो एकदम नेगेटिव व्यू लेके बैठे हैं, प्रोज हैं उनका सेंटिमेंट शिफ्ट होता दिख रहा है, क्लाइंट्स हैं अभी भी स्टांस बुलिश रख रहे हैं, डीआईएस हैं उनका भी हमें शिफ्ट होता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये हैवी सेलिंग हो रही है एफआईएस की पॉइंट ऑफ व्यू से, यही एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है हमारे इंडियन मार्केट्स के फॉल होने का। ओवरऑल मैं डिस्कस करूं तो मेरा व्यू, अगर मैं
वीकेंड में डिस्कस करता हूँ तो मेरा ये रहता है कि जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा मैं एक बड़ा मोमेंटम नहीं प्लान करूंगा। पर निफ्टी को देखते हुए आज उसने अपसाइड भी ब्रेक किया, डाउन साइड भी किया। तो यस, हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर ये भी डबल फेक करता है तो वापस से ये एक इस वापस से जोन में आ सकता है। 23,000 लेवल अभी तो ब्रीच नहीं किया है ऑन डेली बेसिस निफ्टी ने, और उसके ब्रीच होने के बाद ही हम बाकियों में भी अपना व्यू न करते हैं। हाई पॉसिबिलिटी मैं अभी भी लेके चल रहा हूँ कि इतना बड़ा सेलिंग कैंडल के बाद भी ट्रैपिंग अभी भी हो सकती है, कि जिन्होंने भी पोजीशन एग्रेसिव डाउन साइड के लिए बनाई होगी उनको भी ट्रैप किया जा सकता है साइडवेज मोमेंटम में। एंड वहां पे आईवी क्रैश भी अगर हुआ एक बार तो उनके उनके प्रीमियम्स काफी ज्यादा डिगे आ चुके होंगे। एंड वापस से प्रीमियम स्पाइक हो सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, बिकॉज हमारा फाइनेंशियल बजट आने वाला है 1 फेब को। तो काफी इंटरेस्टिंग मार्केट हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या रहेगा। बाकी मैंने अपना व्यू डिस्कस कर दिया है। अभी भी मैं सेलिंग की तरफ ही हूँ। मैं अभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे बाइंग आ सकती है। बट मैं हमेशा आपको ये बोलता आया हूँ कि मैं एक बहुत बड़े क्लियर मोमेंटम का प्लान नहीं कर रहा हूँ अनलेस मेजर लेवल ब्रेक होंगे। तो मेजर लेवल ब्रेक होने के बाद ही हम क्लियर मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी हो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज हैं, एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फ्री स्टॉक रिवर्स जो आपको लिंक ऊपर दिख रहा है। सो हरी अप, गो चेक इट आउट। एंड आई होप आप यू हैव अ ग्रेट वीक अहेड। आपका ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी काफी अच्छी जाए। एंड कुछ भी आपको अगर डाउट्स आते हैं, कुछ भी आपको पूछना है, कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।